श्रीवास्तव हूँ और आप लोगों को करंट अफेयर्स आप लोग एग्ज़ाम भी दिए होंगे, अभी नहीं दिए हैं एग्जाम? यूपीपीएससी का तो दिए ही होंगे। फिल्म्स का भाई उसका फिल्म्स पीटी का भाई यूपीपीएस का मेरा मतलब हो सकता है, संभावना कम है वो। देखिए जीएस वाइज पेपर जो आप लोगों का है पीटी का 150 क्वेश्चन होगा, ये तो मालूम ही होगा। पीटी में जो है दो पेपर्स होते हैं, पेपर 1 पेपर 2 जो है। तो पेपर 1 आपका जीएस रहता है, पेपर 2 सी साइड रहते हैं। सी साइड केवल जो है पास मार्किंग है 33%। उसमें आप लोग जो है थोड़ा सा ही कर लेंगे, या साइंस बैकग्राउंड का जो भी स्टूडेंट होंगे जो है वो बहुत आसानी से जो है 40 या 50% कर ले जाते हैं। जैसे मैथमेटिक्स आया, रीजनिंग आया, हिंदी तो सबको ही आती है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा ही ध्यान दे देंगे या 2-4 साल के पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर लेंगे आप लोग, तो उसमें काम चल जाएगा। वो ज़्यादा अटेंशन आप लोगों को फर्स्ट पेपर पर देना है, और वो केवल सेकेंड पेपर पास मार्किंग है, इसी से मेरिट इंक्लूडेड होती है। तो पहले आप लोगों को क्या करना है कि ये कौन से एडिशन कवर करता है, 150 क्वेश्चन है। तो इसमें जीएस में आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, साइंस, और कौन पोर्शन एग्रीकल्चर और साइंस टेक, डेमोग्राफी में जनसंख्या नगरीकरण, पॉपुलेशन नगरीकरण, ये जो है अच्छा सा क्वेश्चन होता है। 5-6 क्वेश्चन उसमें से जो है टिकल किए जाते हैं हमेशा ही। उसके बाद आपका यूपी स्पेशल, और कौन सा क्वेश्चन आ गया, और करंट अफेयर। प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स आप लोग देखे ही होंगे। सबसे अधिक पोर्शन आपका क्वेश्चन करंट अफेयर से कर रहा है इस समय जो है 4-5 सालों में। इसमें से लगभग जो है 30 से 45 क्वेश्चन कवर होते हैं। ये आपके 150 जैसे 30 to 45 क्वेश्चन है, और ये रेशियो निकालेंगे जो है तो लगभग जो है 35% चला जाता है, और लगभग 65% में अदर आपके आते हैं। ये सब सारे जो है 65 में आ जाते हैं, तो 35% आपका केवल करंट अफेयर्स पोर्शन कवर कर रहा है। और तो ये सबसे बड़ा पोर्शन है आप लोगों का, मतलब एक 150 में जो है करंट अफेयर्स इस समय 2-3 सालों से आपके जो है लगभग 40 क्वेश्चन आ रहे हैं। और करंट ये सब तैयार करना तो काफ़ी जो है मुश्किल का काम है, मतलब काफ़ी मेहनत लगेगी, लेकिन इसको तैयार करने में, करंट अफेयर्स तैयार करने में जो है विशेष परिश्रम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें कोई बेसिक चीज़ें नहीं है कि बेसिक आपका कोई बेस हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल इकोनॉमी, इसमें किसी बेस की ज़रूरत नहीं है। आप अगली बार है जो है वो भी कुछ भी नहीं जानते, करंट अफेयर्स आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सब मतलब केवल जागरूक रहने की आवश्यकता है आपको इस करंट अफेयर्स पोर्शन में, और आपका 30 से 45 क्वेश्चन कवर कर रहा है।
और इसमें जो है लाभ ये है कि जब आप लीड्स क्वालिफाई करके जाएंगे जो है पोर्शन आ सकता है। ऐसे कितने नंबर 150 मार्क्स के क्वेश्चन होता है। 150 जो है ऐसे है, 150 हिंदी है। ये दोनों पोर्शन बहुत ही आसान पोर्शन है, जिसमें कम जो है मेहनत करके आप जो है अधिक से अधिक जो है परफॉर्मेंस ले सकते हैं ऐसे और हिंदी से। तो ये आपका ऐसे जो है टॉपिक पर जरूरी है, 3 ऐसे लिखने होते हैं इसमें आपके 3 पोर्शन होते हैं। एक तो करंट अफेयर्स का एक जो है ऐसे आपका होता है, समसामयिक योजनाएं या घटनाएं जो चल रही हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर जो है उसमें से जो है एक ब्रॉड निबंध होता है। तो उस 3 में से एक निबंध आपके जो है करंट अफेयर्स से मिल जाएंगे। इसलिए करंट अफेयर्स आपका यहाँ भी जो है हेल्प करेगा, अच्छा खासा हेल्प करेगा। तो यूपीएससी या यूपीएससी में जो है करंट अफेयर्स का एक इम्पॉर्टेंस जो है ये सबसे अधिक है। और सबसे बड़ी बात है कि आसानी से आप इसमें लीड कर सकते हो। आप हिस्ट्री पढ़ोगे, ज्योग्राफी पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, उससे जो है 1/10 जो है टाइम में आप जो है 40 क्वेश्चन आप जो है टाइम दोगे तो लीड कर ले जाओगे। मतलब बहुत कम समय में जो है बहुत अच्छा लीडिंग लिया जा सकता है करंट अफेयर्स पर जो है। और आवश्यकता क्या है करंट अफेयर्स के लिए? पहली बात आती है कि मतलब बुक्स कौन सी पढ़ी जाए, करंट अफेयर्स जो है कहाँ से डिटेल किया जाए। तो करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए जो है कंपटीशन में एक आप मंथली मैगजीन पढ़िए पहले। तो जो इस समय मार्केट में अवेलेबल मैगजीन है उसमें से जो है सबसे अच्छी हो, सबसे अच्छी मैच जैसे आप एक घटना चक्र की आती है, आप लोगों को प्रतियोगिता दर्पण आती है, मंथन आती है, लगभग मंथली और बहुत सारी दुकान पर जो है गुप्र मुद्दे के तरीके से जो है बहुत सारी मैगजीन्स मंथली निकला करती है। तो उन सबके चक्कर में आप लोगों को नहीं पढ़ना है, आप बुक स्टॉल पर जाएंगे जो है। और दूसरी बात कॉम्पिटिशन की तैयारी के लिए सबसे ध्यान देने वाली चीज़ है कि बुक स्टॉल पर कम जाइए। आप बुक स्टॉल पर या मोबाइल यूट्यूब के चैनल्स पर, अगर आप यूट्यूब के चैनल से पढ़ रहे हैं तो समझिए आप बहुत लॉस कर रहे हैं। यूट्यूब का चैनल और वही बात जो है बुक स्टॉल पर है। बुक स्टॉल पर जाएंगे, यहाँ तो नहीं बस्ती में जो है, बस्ती में कम दुकानें हैं, कम चीज़ें उपलब्ध है। लेकिन जैसे इलाहाबाद लखनऊ है जो है तो वहाँ तो बहुत सारी दुकानें हैं कॉम्पिटिशन्स की। तो ऐसे सजाए रहते जैसे अमित सजाए नहीं है, अमित वाला सारी करंट्स की मैगजीन जो है। तो आप जाएंगे इलाहाबाद में बहुत सारी रहती हैं दुकानें जो है, तो बहुत सारे स्टॉल लगे रहते हैं और दुनिया भर की बुक्स रहती हैं, मैगजीन्स रहती है। आप उसमें उलझ जाओगे जो है कि ये खरीदें, ये खरीदें, ये नहीं खरीदें, ये खरीदें जो है। और मन करता है कि ये भी खरीद लें, ये भी खरीद लें, उसमें जो है काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो यूट्यूब चैनल तो आप लोग देखते ही होंगे कॉम्पिटिशन के बहुत सारे चैनल है। कोई भी टॉपिक आप खोलिए जो है डेली करंट अफेयर्स का जो है क्लिक कर दीजिए, बहुत सारे चैनल पर डेली करंट या वीकली करंट अफेयर्स या कोई भी पोर्शन करिए जो है यूट्यूब मतलब गूगल इज गॉड। जैसे भगवान होता है, सर्वज्ञ होता है, गॉड क्या है? शक्तिशाली सर्वज्ञ जो है, सब कुछ जानने वाला जो है गॉड होता है। कोई भी चीज़ें इससे अछूती नहीं है। उसी प्रकार से जो है गॉड का जो है वो इस समय क्या आ गया है? गूगल। आप चाहे जो है क्लिक करिए, चाहे जो जानकारी लेना चाहिए जो है गूगल पर टाइप करिए, कुछ ना कुछ जानकारी चाहे दुनिया भर की, चाहे ब्रह्मांड से संबंधित जो भी जानकारी लेना चाहिए गूगल पर तुरंत आ जाएगा। तो ये गॉड का रूप जो है गूगल, कुछ भी पूछना चाहिए जो है गूगल पर मिल जाएगा। तो यूट्यूब के बारे में बात चल रही थी। यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स हैं जो है, तो आप उसमें उलझ जाओगे। या कोई एक जो है चैनल छांट लीजिए। सबसे अच्छा तरीका है कि किसी 2-4 अच्छे चैनल देख लीजिए आप लोग जो है, और उसमें कौन बेस्ट लगता है आप
उसी को जो है डेली सुनिए या मंथली जो भी सुनना चाहते हैं। लेकिन ये ट्यूब जो है मतलब सारे अगर कोशिश करेंगे कि ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, तो उसमें आप उलझते चले जाएंगे, फिर कुछ नहीं हो पाएगा, जो है आपका बहुत लॉस हो जाएगा। वही हाल जो है बुक्स के साथ है। सबसे अच्छी जो है सबसे अच्छा तरीका है जो उलझाव से आप बचे रहते हैं, मतलब कंपटीशन में जो है सबसे अच्छा तरीका है कि आप उलझिए नहीं। बच्चे क्या करते हैं, 150 क्वेश्चन आने हैं, कोई भी आप जो है हर पोर्शन की जो है एक बुक से स्टैंडर्ड बुक्स ले लीजिए। जैसे हिस्ट्री में मेरी बताई होंगी, एलोजियस पोर्शन चल रहा है ना आपका, टोटल अभी मीन्स तो कोई पोर्शन चल नहीं रहा है, तो हिस्ट्री के लिए कौन सी बुक्स में रिकमेंड की? इसके बाद से तो कोई भी जो बुक्स होगी जो है बुक्स तो पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी। ये तो थोड़ा है कि जो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है आप वही केवल पढ़िए, उससे काम नहीं चलने पाएगा। एनसीईआरटी तो चलिए, एनसीईआरटी तो बेस्ट बुक्स है सबकी, जो है एनसीईआरटी बेस्ट बुक है शुरू में, मतलब पढ़ने के लिए समझने के लिए टॉपिक्स जो है। लेकिन एक बेस्ट बुक जो है सबकी बनानी पड़ेगी आपको हिस्ट्री की ज़्यादा की। इसमें तो बुक्स बताए गए होंगे जो सारे पोर्शन कौन बुक्स पढ़नी है, तो आप लोग कैसे पढ़ते हो? परीक्षा बाड़ी कोई टेक्स्ट बुक छोड़ो ना, परीक्षा बाड़ी से काम चल जाएगा। जैसे इसमें इसके पांच जागृति में बरनवाल की है, बरनवाल पढ़े देखे हैं, बरनवाल की है। कॉन्स्टिट्यूशन में लक्ष्मीकांत सबसे बेस्ट बुक है कॉन्स्टिट्यूशन। गणेश जी या वो लाल एंड लाल साइंस टेक तो आप लोग उसे ही काम चला सकते। एग्रीकल्चर वो वैसे है, मतलब हर पोर्शन की एक जो है एक ही केवल बेसिक बुक्स पढ़ती है आप लोग, या बहुत यदि आपको टाइम है तो एक से जो है 2 कर लीजिए। 2 से 3 यदि आप करते हैं, 2 से 3 बुक्स पर बढ़ते हैं तो आप जो है अपना डिक्रीजिंग कर रहे हैं, इंक्रीज नहीं कर रहा है। आपके नंबर्स क्वेश्चन जो है परफॉर्मेंस वो लो होता चला जाएगा, मतलब ग्राफ कुछ इस तरीके से बनते हैं। परफॉर्मिंग क्वेश्चंस, यहाँ आप बुक्स लेंगे ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ को जानते ही होंगे, साइंस के स्टूडेंट आप लोग गए हैं, ग्राफ कैसे बनता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। 1 2 3 4 इस तरीके से बुक्स बढ़ती जाएगी जो है। और परफॉर्मेंस मान लीजिए आपका जो है 25 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन, इस तरीके से जो है 140 150 एक बुक पढ़ेंगे आप जो है 75% कवर हो जाएगा आपकी एक बुक से। जो क्वेश्चंस आते हैं किसी का, आप यदि हिस्ट्री के जो है इसके पांडे की केवल पढ़ लेंगे, या एक यूनिक गाइड आती है, यूनिक जानते हैं 25 है, यूनिक बहुत पुरानी गाइड है जो है लगभग 25-30 साल से चल रही, मोटी सी होती है, अब तो हर पोर्शन उसके अलग अलग है। उसमें आपका हिस्ट्री बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया है, हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसके पांडे की पढ़ लीजिए या यूनिक की पढ़ लीजिए, इसी पढ़ लीजिए, तो कोई भी एक बुक्स पढ़ेंगे 75 क्वेश्चन आपके 75% कवर होंगे। और दूसरी बुक जो परसेंटेज होती है 100%, तो आप एक बुक से पढ़ेंगे तो 75 क्वेश्चन कर ले जाएंगे। और उससे आगे बढ़ना चाहते हैं जो है 2 पर आएंगे जो है, तो ये आपका 100% से मतलब कुछ नीचे जाएगा। 100% तो आप लोग कर नहीं पाएंगे, कोई भी नहीं कर पाएगा, कोई भी अच्छे से अच्छा स्टूडेंट किसी भी कंपटीशन में 100% नहीं कर सकता है। एक्सेप्शनल केस में हो जाने दीजिए।
यदि आप पढ़ते हैं तो आपका जो है मतलब 85% तक हो जाएगा। और उसके बाद जैसे आप बुक्स की संख्या बढ़ाते हैं, जो है बुक्स की संख्या बढ़ाएंगे तो ग्राफ ऐसे बनेगा, ग्राफ ऐसे बनेगा कि ग्राफ डाउन होता जाएगा, आपका परसेंटेज घटता जाएगा। जैसे आप 3 बुक लेंगे तो जो है डाउन होते जाएंगे, ऐसे 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 डाउन और ज़्यादा होते जाएंगे तो आप जो है 10-15% पर ही आ जाएंगे। ठीक है, तो उलझाव से बचना है। ठीक यही बात जो है आपके यूट्यूब चैनल्स में होती है। एक यूट्यूब चैनल देखेंगे आपको जो है पर्याप्त जानकारी मिल जाएगी जो क्वेश्चन कंपटीशन में आने वाले हैं। 1 मिनट तो बहुत करिए, जो है सेकंड जो है यूट्यूब चैनल ले लीजिए, लेकिन थर्ड चैनल देखने की किसी भी टॉपिक की कोशिश मत करिएगा। या थर्ड बुक जो है किसी भी जो है टॉपिक्स की या किसी भी इस पोर्शन की एक से एक बुक बेस बुक है वो बहुत पर्याप्त है। जो है यदि एक से आप संतुष्ट नहीं होते हैं तब दूसरी ले सकते हैं, और तीसरी पर जा रहे हैं तो आप जो है 10% की रेशियो से आप अपना कम करते जाइए। तीसरी बुक याद पढ़ रहे हैं तो आप 80% पर पहुंच गए हैं, जो है तो तुरंत जो है 70 पर आ जाएंगे। यदि आप चौथी बुक ले रहे हैं तो जो है 50 पर आ जाएंगे। 5वीं बुक भी पढ़ रहे हैं तो ऐसे ऐसे आप जो है धीरे धीरे कंपटीशन देते रहेंगे, जीवन भर कभी सिलेक्शन नहीं होना। तो ये वो तो सब में जो यही बात लागू होती है, जो है अज सर्वत्र वर्जते जो है होता है। ये कोई नहीं बताता है, लेकिन हम आप लोगों को बता रहे हैं जो है मतलब उलझाव से बचे रहिए। मतलब ज़्यादा पढ़ने की मतलब कोई सिलेक्शन कितने क्वेश्चन पर होता है? 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, सिलेक्शन केडी में कितने पर हो जाता है? 75 पर नहीं होता है, 95-6 पर हो जाते हैं। तो आपको गलत कितने करने हैं? 50 क्वेश्चन आप गलत कर सकते हैं। आपको गलत करने के लिए मौका दिया जा रहा है कि 50 पेपर में जो है आप 50 गलत कर दीजिए, जो है तो भी आपका सिलेक्शन होना है। तो आप जो है 100 से आगे बढ़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? जो है जब आपका सिलेक्शन 100 माइनस पर हो जा रहा है तो उस जो है जितने आगे बढ़ेंगे, इस किताब ये क्वेश्चन नहीं मिल रहा है जो है उस किताब को पढ़ें। 3 क्वेश्चन हिस्ट्री से आया है जो है किसी किताब में नहीं मिल रहा है तो अगले साल उस 3 के लिए दूसरी किताब ले लीजिए। जो है आखिर क्या आवश्यकता है उस 3 क्वेश्चन करने की? हिस्ट्री में आपके जो है 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप 18 कर दीजिए, सिलेक्शन हो जा रहा है। तो आप 29वें क्वेश्चन के लिए क्यों जो है भटक रहे हैं? तो गलत बात है ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बस 100 क्वेश्चन का आप मटेरियल ले लीजिए, 100 क्वेश्चन आप जो है कोई भी बुक्स आप ले लेंगे, बेसिक बुक्स उस पोर्शन के डील करेंगे, कवर करेंगे। तो आप लोग करने का मतलब उलझाव से जो है हमेशा बचिए। यूट्यूब चैनल का 1-2 चैनल यूज करिए और कोई भी बेसिक बुक्स है 1-2 बुक्स पढ़िए। करंट अफेयर्स की बुक जो है मंथली मैगजीन प्रतियोगिता दर्पण जो है 25-30 साल से जो है आ रही है मैगजीन, और आज भी वो जो है सदाबहार मैगजीन मंथली बनी हुई है कंपटीशन के लिए, मेन रूप से जो है यूपीएससी और यूपीपीएससी के लिए। तो एक मंथली आप लोगों को प्रतियोगिता दर्पण लेने के लिए है, जो है वो बहुत सटीक तरीके से सारे पोर्शन आपके मंथली कवर कर लेता है महीने के। पर डे का प्रतियोगिता दर्पण तो हो ही गया मंथली। एक न्यूज पेपर लीजिए आप, न्यूज पेपर कोई भी जो है जो भी अवेलेबल हो। जैसे यूपीएससी के लिए मेनली जो है द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस, तो यूपी IAS के लिए द हिंदू जो है पेपर है। और यहाँ यूपीएससी में यूपीपीएससी में आपका जो है दैनिक जागरण ले लीजिए या अमर उजाला या हिंदुस्तान, तीन ही पेपर यहाँ प्रचलित हैं मेन रूप से। दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला, तो डेली के डेली जो है उस पेपर को पढ़ने हैं। और पेपर्स को पढ़ने का तरीका ये है कि जो है आप अपने जो है चीज़ की अपने मतलब की घटनाएं पढ़िए। जो है पेपर्स में तो बहुत दिया रहता है कि यहाँ मारा हो, पीटा, ये भागा, ये हुआ, वो हुआ, जो है वो लोग उसी को ज़्यादा इंटरेस्ट से पढ़ते हैं। जो है तो आप लोगों को नहीं पढ़नी है। जो है जो आप लोगों का अपना काम चल रहा है, आप लोग स्वार्थी बनिए जो है कि हमारा काम कहाँ से चल जाएगा कि ये पोर्सन कुछ इकोनॉमी पोर्सन जो होता है इकोनॉमी के लिए वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो इकोनॉमी आता है ना, इकोनॉमी का पूरा पेपर आता है
उसके बाद जो है आपका स्पोर्ट का पेज रहता है। उसके बाद करंट की जो भी घटनाएं होती हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं, आज यहाँ उद्घाटन हुआ, ये योजना चली जो है, वो आप लोग खुद खोज लेंगे जो है, उसको हाईलाइट करके डेली का डेली आप बस पेपर्स में जो है एक दिन में केवल 7-8 पॉइंट मिलेंगे, इससे अधिक नहीं मिलेंगे डेली करंट अफेयर्स के। तो एडिटोरियल तो आपका ऐसे के लिए होता है, एडिटोरियल में किसी होते हैं उसमें करंट मतलब फैक्ट पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में तो फैक्ट ही पूछे जाएंगे ना। एडिटोरियल तो आपका ऐसे है, उसमें से थोड़ा करंट में कोई क्वेश्चन आएगा। तो कौन सी घटनाएं हैं पेपर आप लोग पढ़ोगे जो है, तो खुद ब खुद जो है वो समझ में आ जाएगा कि कौन सी पेपर में आने वाली घटनाएं हैं जो है। तो उसको 5-6 पॉइंट केवल मिलेंगे जो है पूरे पेपर भर में जो है। तो एक कॉपी बनाइए आप लोग जो है, और डेली का डेली डायरी की तरीके से पॉइंट लिखते जाइए। पीआईबी की साइट्स वगैरह ना, ऐसी कोई साइट? किसकी साइट? पीआईबी इससे आपका काम चल जाएगा जो है, इधर उधर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। आप एक जो है डेली का डेली करंट अफेयर्स की घटनाएं जो है नोट करते रहिए। उसके बाद प्रतियोगिता दर्पण ले लीजिए जो है, मंथली प्रतियोगिता दर्पण, और इसका नोट बना ही रहिए न्यूज़पेपर के जो है। और थर्ड काम जो है, कोई भी आप एग्जाम देंगे, एग्जाम से पहले जो है मैगजीन्स आती है एग्जाम के लिए, करंट अफेयर्स, घटना चक्र की भी आती है, दृष्टि दर्पण की भी आती है, वार्षिकी, अर्धवार्षिकी, पैनोरमा, परीक्षा मंथन, घटनासार सब आती है जो है। किसी भी एग्जाम के पहले आप 13 जून को जो है यूपीपीएससी का प्रीलिम्स है जो है, उसके पहले जो है मार्केट में जाएंगे, 10 किताब आ जाएंगी, 10 बुक्स अवेलेबल रहेंगी। पिछले लगभग अमूमन 2 साल भर की रहती है, लेकिन अमूमन जो है 13 जून को आपका टीसीएस का एग्जाम है। तो ये आप टारगेट बनाइए 8 मंथ, मतलब पिछले 8 महीने की घटनाएं केवल यही पूछी जाएंगी, उसके पीछे आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो 13 जून में 8 मंथ पीछे जाइए, कब तक पड़ेगा? नवंबर से। तो नवंबर से आप सेटिल कर लीजिए। और सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कंपटीशन में, जो आप लोग देंगे पेपर 2-4 बार, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम करंट अफेयर्स में ये आती है कि 13 जून को एग्जाम होने वाला है आपका पीटी का, और लगभग 1 जून को पेपर जो है कंप्लीट हो जाता है, छप करके पूरी तैयारी हो जाती है, प्रेस से निकल जाता है। 1 जून को 1 जून को जो है पेपर तैयार हो करके निकल जाएगा। तो उस हिसाब से उस पेपर में जो है आपकी नवंबर कहा गया था ना, नवंबर तक की घटनाएं आएंगी, उस पेपर में लिखी रहेगी, क्वेश्चन जो है नवंबर तक आएंगे। और मान लीजिए आपका एग्जाम टल गया, पेपर तो पब्लिश छप गया है जो है, वो छप पूरी तैयारी हो गई है। उसके बाद कोरोना वायरस, कोरोना डिजीज बढ़ता गया जो है, और 4-5 जून को आपका जो है ये सूचना आई कि पेपर टल गया है। अब पेपर हो रहा है आपका जून के बदले जो है सितंबर में मान लीजिए चला गया। 2 संभावना बनती है, या तो वही पेपर रख दिया जाए, पेपर पहले ही बन चुका है तो पेपर वही दे दिया जाए, पुराना वाला जो पेपर बना हुआ है, या फिर से जो है नया पेपर जो है छप करके आए। तो हम लोगों को, आप लोगों को तो मालूम नहीं रहता है कि क्या दोनों में से क्या जो है किया गया है, पुराना ही पेपर रख दिया गया है या नया पेपर रखा गया है। तो जब नया पेपर आपका रखा जाएगा जो है, तो आपकी घटनाएं सितंबर से डील होंगी। सितंबर में है पेपर जो है, तो 10 दिन पहले की घटनाएं उसमें रहेंगी, ठीक। और पीछे जो है आपका छूट जाएगा नवंबर, दिसंबर, जनवरी से आ जाएगा, यहीं से बंद कर। तो दोनों अब चेंज हो गया कि नहीं? मान लीजिए आपको पुराना पेपर दे दिया गया, तो उसमें तो आप जो है नवंबर से पूछ लेगा, नहीं सितंबर से रहेगा पुराने पेपर में, सितंबर टू जून। और मान लीजिए नया पेपर फिर बन गया, नया पेपर बना दिया, मतलब अध्यक्ष वहाँ की कमेटी समझी कि नहीं जो है पुराना हो गया है, घटनाएं इधर की भी रखी जानी चाहिए जो है, तो नया पेपर दे देगा। तब इसमें सस्पेंशन रहता है कि अब हम क्या पढ़ें, नया वाला भी पढ़ें कि कब पुराना पढ़ें। तो सबके साथ होता है, वो भागी भरोसे रहता है, वो तो आपके हाथ में है नहीं। नया पेपर आएगा कि पुराना पेपर आएगा, तो उसमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चीज़ जो है सभी लोगों के साथ है। तो आपका ये प्रतियोगिता दर्पण डेली पेपर जो है, डेली पेपर आपको ये लिखने हैं, डेली के डेली
5 6 पॉइंट जो है कॉपी बना करके डेट वाइज आप लोगों को वो लिखने हैं। बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, आप जो है नोट करेंगे जो है फालतू चीज़ें नहीं नोट करना है। बस 7 8 जो है पॉइंट्स डेली करंट अफेयर्स के रहते हैं, इम्पॉर्टेंट उनको नोट कर लेना है। और एग्जाम के पहले मैगजीन्स आ ही जाती है, वार्षिकी और वार्षिकी दोनों ही आती है। एग्जाम 13 जून को शुरू है, 1 जून तक या आपका मई में ही जो है घटनाचक्र, दृष्टि, दर्पण, मंथन, पैनोरमा ये सब सारी बुक्स आ जाएगी डेमोक्रेसी। तो आप जो है ये तीनों कवर करते रहेंगे तो लगभग 40 क्वेश्चन आते हैं ये जो है करंट अफेयर में। तो आपके 30+ जो है सही जाएंगे और इससे ज़्यादा करने की आवश्यकता भी नहीं है। 30+, अगर 30+ से ज़्यादा आप करना चाहते हैं तो आपके लिए घातक भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि टाइम भी कम रहता है। और जब आवश्यकता नहीं है तो हमें जो है क्यों, हमें तो अपना काम चलाना है। बीटी में है, बीटी जो है क्वालिफाइड है, जो है मतलब क्वालिफाइड है, स्क्रीनिंग टेस्ट है, उसका मेरिट में जुड़ता नहीं है। तो इसलिए ज़्यादा भागने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा भाग जो वही आप उतना ही जो है करिए जिनसे आप क्वेश्चन उतने सिलेक्शन लायक डील कर सकिए जो है। तो ज़्यादा भागने का मतलब, हमारा कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा इधर उधर किसी 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन के लिए टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। तो ये 3 पोर्शन आपको निकल करना है, मतलब ये प्रतियोगिता दर्पण, मंथली, इसके बाद पीडी एक न्यूज़पेपर, और थर्ड जो है क्या है एग्जाम के पहले जो भी मैगजीन्स पब्लिश होती हैं आती हैं। और कोई आप जो है बहुत और आगे जाना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं तो कोई एक यूट्यूब चैनल देख लीजिए और उन चैनल से आप जो है हमेशा दूर रहिएगा। कि जो मतलब बहुत सारे चैनल हैं जो है लगभग 90% चैनल जो है ये दावा करते हैं कोई भी पोर्शन लीजिए, हिस्ट्री लीजिए, ज्योग्राफी लीजिए, पोल लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी, ये हमारे नोट्स से हमारे क्लास से जो है 100% क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में। ये सभी लोग दावा करेंगे, कोई 100 के 100 क्वेश्चन। हिस्ट्री है, हिस्ट्री के 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, हमारे यूट्यूब से जो है गारंटी है कि 25 क्वेश्चन सारे आएंगे यूट्यूब से। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये एक मीडिया बनाने की तरीका है। आप उसी में उलझ जाओगे कि ये जो है बहुत हाई फाई करके इधर उधर करके आपको समझाएगा कि इस हमारे पिछले साल इतना आया था, 100% आएंगे और इस बार गारंटेड है कि जो है सारे के सारे क्वेश्चन जो है हमारे चैनल से आएंगे। तो ये बात आप लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। किसी भी किताब से या किसी भी यूट्यूब चैनल से जो है आपको 100% क्वेश्चन कभी नहीं मिलेंगे। यहाँ तक कि 50% क्वेश्चन मिल जाए तो है तो समझिए बहुत है। और वो जो दावा करते हैं कि यहाँ 100% क्वेश्चन जो है हमारे चैनल से मिलेंगे, वो समझिए कि जो है सबसे बेकार चैनल है, उसको डिलीट ही कर दीजिए, कभी मत उसमें उलझिए। जो है उनको कुछ नहीं आता जाता है। मतलब ऐसा कौन है जो है सर्वज्ञ है जो है कि मतलब ये समझ रहा है कि सारे क्वेश्चन आ जाएंगे हमारे चैनल से जो है, तो उस चैनल पर बिल्कुल मत ध्यान दीजिए। सर्वज्ञ तो केवल गूगल और गार्ड है, ठीक। तो ये आपका हो गया करंट का आपका इंट्रोडक्शन पोर्शन, करंट की कितनी महत्ता है और करंट कहाँ से आप लोगों को टेकन करना है करंट अफेयर जो है। और दूसरी बात जो है करंट अफेयर केवल कंपटीशन के लिए दृष्टि से नहीं बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी पढ़ना जरूरी है जो है। तो क्योंकि समसामयिक घटनाएं हैं देश में, समाज में, नेशनल स्तर पर, इंटरनेशनल स्तर पर, स्टेट स्तर पर क्या हो रहा है, नागरिक या पढ़े लिखे नागरिक को वैसे भी जानना जरूरी होता है जो है। तो एक जीवन का अंग है जो है आपका करंट अफेयर से, कोई कंपटीशन की बात नहीं है जो है। तो हर जो है मतलब पढ़े लिखे व्यक्ति को करंट अफेयर्स की घटनाएं जाननी चाहिए। मतलब पेपर लोग क्यों पढ़ते हैं जो है, जो अनपढ़ लोग हैं वो भी समाचार जानना सुनना चाहते हैं जो है। तो इंटरेस्टिंग है ना, इसका उपयोगिता है जो है। आप कहीं भी रहेंगे करंट अफेयर जाने रहेंगे तो लोग मतलब अच्छी तरीके से अपनी बात को रख सकेंगे जो है। तो करंट अफेयर भी पढ़ना केवल कंपटीशन के दृष्टि से नहीं, मतलब एक जीवन ज्ञान के रूप में भी करंट अफेयर पढ़ना जरूरी है। तो करंट अफेयर अब हम लोग आते हैं जो है अपने टॉपिक पर, अपने पोर्शन पर। करंट अफेयर्स मतलब करंट और अफेयर
गतिमान प्रचलित, मतलब इस समय जो चल रहा है, ठीक। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, मतलब करंट अकाउंट जिसमें डेली काम होता है, जो है ट्रांजैक्शन होता है, जो चल रहा है गतिमान में, मतलब पीछे का नहीं और आगे का भी नहीं। इस समय जो वर्तमान में घटनाएं चल रही हैं, जो है जो गतिमान है, जो करंट मतलब धारा जो चल रही है, तो इस समय जो चल रही है, तो जो गतिमान है मतलब प्रचलित इस समय की। अफेयर्स मीन्स घटनाक्रम, घटनाक्रम या मामले, ठीक। फॉरेन अफेयर, विदेशी मामले, फॉरेन अफेयर सुनते हैं ना, विदेशी मामले जो है, तो घटनाएं, घटनाक्रम, मामले, मुद्दे जो है, तो करंट अफेयर्स मतलब प्रचलित मुद्दे, प्रचलित घटनाक्रम, समसामयिक, प्रचलित में समसामयिक मुद्दे, समसामयिक घटनाक्रम, तो ये हो गया करंट अफेयर, जो आजकल घटनाएं चल रही है। तो कंपटीशन पीरियड से आजकल मतलब 8 महीने प्रीवियस, आज एग्जाम होना है तो जो है आज से जो है 8 महीने पीछे तक की घटनाएं जो कवर होती हैं। तो इस तरीके से आज से 8 महीने की समसामयिक घटनाएं आप लोगों को कवर करनी है। करंट अफेयर्स ये होता है। करंट अफेयर्स में पोर्शन है, उसको जो है पार्ट किया जा सकता है टॉपिक वाइज, जैसे आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब में टॉपिक्स बटे हैं। उसी तरीके से करंट अफेयर्स में भी टॉपिक है, टॉपिक वाइज। तो फर्स्ट है जो है राष्ट्रीय मुद्दे, ठीक, राष्ट्रीय घटनाएं। सेकंड आपकी अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, ठीक। थर्ड आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य, और क्या है विधिक परिदृश्य, कौन से कानून बने हैं। कानून भी बहुत सारे बनते रहते हैं, जो है अच्छे कानून जो है जो देश को प्रभावित करते हैं, जो है। तो राष्ट्रीय घटनाएं मतलब राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश में कौन सी जो है बड़ी घटनाएं हुई, जो है कई उद्घाटन कर रहे हैं प्रधानमंत्री, कोई योजना लॉन्च हो रही है, जो है कोई वैक्सीन बन रहा है, तो ये सब राष्ट्रीय मुद्दे या राजनीति से संबंधित मुद्दे जो है। बंगाल में चुनाव हो रहा है,